प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हूं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। माता पार्वती कहती हैं, भगवान शिव की 8 ज्ञान की बातें जो भी सुन लेता है वह कभी गरीब नहीं रहता। तो चलिए कहानी के माध्यम से जानते हैं। किसी जंगल में एक कबूतर का जोड़ा रहता था। दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। कबूतर की पत्नी बहुत जिज्ञासु स्वभाव की थी और हमेशा अपने पति से कुछ ना कुछ पूछती रहती थी। एक रात जब दोनों गंगा के किनारे एक पेड़ की डाली पर बैठे थे तो कबूतर की पत्नी ने अपने पति से कहा, प्रिय, आज मेरा मन बहुत व्याकुल है, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है। हे पिया, कुछ ऐसा उपाय करो जिससे मेरा मन हल्का हो जाए। जब कबूतर अपनी पत्नी की यह बातें सुनता है तो वह कहता है, प्रिय, ऐसा क्या कारण है जिससे तुम्हारा मन इतना व्याकुल है? मुझे क्या करना चाहिए जिससे तुम्हारी व्याकुलता दूर हो जाए? यह सुनकर कबूतर की पत्नी कहती है, कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिससे मेरे मन को शांति मिले और कुछ ज्ञान प्राप्त हो। इस पर कबूतर अपनी पत्नी के लिए एक कहानी सुनाने लगता है और कहता है, प्रिय, आज मैं तुम्हें एक अमीर बहन और गरीब भाई की कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी से तुम्हें पता चलेगा कि भाई बहन का रिश्ता कैसा होता है और उन्हें अपना रिश्ता कैसे निभाना चाहिए। साथ ही तुम जानोगे कि मनुष्य गरीब क्यों हो जाता है, किन कारणों से वह गरीबी में फंस जाता है और कौन से काम उसे गरीबी के दलदल में धकेल हैं। आज की कहानी से आपको कई सवालों के जवाब मिलेंगे। यह कहानी बहुत ही मार्मिक और प्रेरणादायक है। इस कहानी के माध्यम से आपको ज्ञान की 8 बातें जानने को मिलेंगी, जिन्हें सुनकर कोई भी व्यक्ति अपनी गरीबी को आसानी से दूर कर सकता है। इसलिए प्रिय, आज की इस शिक्षाप्रद कहानी को ध्यान से सुनना। कबूतर की पत्नी कहती है, यदि यह कहानी इतनी ही अच्छी है तो तुम इसे सुनाना शुरू करो। मैं पूरी तरह से ध्यान लगाकर सुनूंगी और उन 8 बातों को अपने जीवन में जरूर अपनाऊंगी। श्रद्धालुओं, इस प्रकार कबूतर अपनी पत्नी को कहानी सुनाने लगता है। कबूतर कहता है, प्रिय, बहुत पुराने समय की बात है। किसी नगर में एक बहुत ही अमीर किसान रहता था। उस किसान के घर में 2 जुड़वा संतानें पैदा हुई थी। उन दोनों जुड़वा संतानों में एक पुत्र था और दूसरी संतान पुत्री थी। किसान अपने अपने पुत्र का नाम सोहन और पुत्री का नाम रूपा रखता है। धीरे धीरे सोहन और रूपा बड़े होने लगते हैं। जब वे बड़े हो जाते हैं और विवाह योग्य हो जाते हैं तो किसान को उनके विवाह की चिंता सताने लगती है। एक दिन वह किसान किसी कार्य से अपने पड़ोस के एक शहर में जाता है तो वहां पहुंचकर एक व्यापारी का पुत्र उसे पसंद आ जाता है और उस व्यापारी पवी के पुत्र के साथ वह अपनी बेटी रूपा का विवाह कर देता है। इस प्रकार रूपा अपने के घर से विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। इधर बेटी को विदा करने के बाद वह किसान अपने पुत्र के विवाह के बारे में सोचने लगता है और सोचता है कि अब मुझे अपने पुत्र का विवाह कर देना चाहिए। यदि मेरे पुत्र का विवाह हो गया तो मैं अपना शेष जीवन अपनी बहू बेटियों के साथ आराम से व्यतीत करूंगा। श्रद्धालुओं, इतनी कहानी सुनाने के बाद कबूतर अपनी पत्नी से कहता है कि ईश्वर की लीला बड़ी विचित्र है। परमात्मा न जाने जाने कब किसे अमीर बना दे और कब किसे गरीब, इसके बारे में कोई नहीं जानता। उस अमीर किसान के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। एक दिन वह किसान किसी भयानक बीमारी की चपेट में आ जाता है। जब किसान का पुत्र अपने पिता की ऐसी हालत देखता है तो वह बहुत दुखी हो जाता है और अपने पिता का अच्छे से अच्छे डॉक्टरों से इलाज करवाता है और महंगी से महंगी दवाइयां लेकर आता है। धीरे धीरे उसकी सारी धन संपत्ति पिता के इलाज में खर्च हो जाती है। इस प्रकार अपने पिता का इलाज कराते हुए वह किसान का पुत्र एकदम से कंगाल हो जाता है। लेकिन फिर भी पिता की हालत में कोई सुधार कायम नहीं होता। जब कोई भी दवाई उस किसान की बीमारी में काम नहीं करती है तो एक दिन वह किसान अपने बेटे को बुलाता है और अपने बेटे सोहन से कहता है, पुत्र, जब भी कोई काम मनुष्य की सामर्थ्य से बाहर हो जाए, अगर कोई समाधान ना मिले तो ऐसे समय में उस काम को ईश्वर के भरोसे छोड़ देना चाहिए।
इसलिए बेटा, अब मेरी चिंता छोड़ो और अपने भविष्य के बारे में सोचो। मेरा क्या है, आज नहीं तो कल मुझे इस संसार से जाना ही है। इसलिए बेटा, अब तुम मेरी चिंता करना छोड़ो और अपना विवाह करके अपना घर बसाओ। पिता की इन बातों को सुनकर सोहन एकदम चुप हो जाता है। आखिर वह बेचारा कर भी क्या सकता था। उसके घर की सारी जमा पूंजी तो उसके पिता के इलाज में पहले ही खर्च हो चुकी थी। फिर वह बाप कहता है, पिताजी जैसा आपको उचित लगे आप वैसा ही कीजिए। इसके बाद वह गरीब किसान अपने बेटे की शादी एक गरीब घर की लड़की से करवा देता है और शादी के कुछ दिन बाद ही उस किसान की मृत्यु हो जाती है। पिता की मृत्यु के बाद सोहन अपने पिता का पूरी रीति रिवाज से अंतिम संस्कार करता है। सोहन का घर, खेत खलिहान, सब कुछ पिता की बीमारी में इलाज के दौरान पहले ही बिक चुके थे। जो भी थोड़ी बहुत जमा पूंजी बची थी वह पिता के अंतिम संस्कार में समाप्त हो जाती है। इस प्रकार से सोहन एकदम बहुत ज्यादा गरीब हो जाता है। प्रिय श्रद्धालुओं, जब सोहन ने निद्रा सारा सोहन एक दिन बिल्कुल ही कंगाल हो जाता है तो वह गांव के बाहर अपनी पत्नी के साथ एक झोपड़ी बनाकर रहने लगता है और दूसरों के खेतों में मेहनत मजदूरी करके अपने बीवी बच्चों का पेट पालने लगता है। उधर सोहन की बहन रूपा, जिसका विवाह एक धनी व्यापारी के घर में हुआ था, जब उसे अपने भाई की स्थिति के बारे में पता चलता है तो वह अमीर बहन अपने गरीब भाई से घृणा करने लगती है। वह सोचने लगती है कि मेरा भाई अब बिल्कुल कंगाल हो चुका है। उसका घर जमीन सब बिक गया है और अब उसके पास एक भी पैसा नहीं बचा है। यदि वह ऐसी हालत में मेरी ससुराल आता है तो मेरी देवरानी और जेठानी उसे देखकर मेरा अपमान करेंगे और मजाक उड़ाएंगे कि तेरे पीहर का नशका वाले तो बिल्कुल कंगाल हैं। इससे मेरी बहुत बदनामी होगी। इस कारण से रूपा अपने सगे भाई से रिश्ता तोड़ देती है। ना तो रूपा अपने भाई को ससुराल बुलादाम और लोही भी उसके है रूपा के पास सोन को भी ऐसी जिबदे हो रहेगी। उसी पे उससे लोग ग्रो है आराम के साथ अपनी करके अपनी पत्नी के साथ झोपड़ी में रहकर किसी तरह तरह अपने दिन काटता है। कबूतर अपनी पत्नी को आगे की कहानी सुनाते हुए कहता है, हे प्रिय, कुछ साल ऐसे ही गुजर जाते हैं। कुछ साल बाद एक दिन सोहन की बहन रूपा के बेटे की शादी तय हो जाती है, लेकिन रूपा अपने भाई को किसी प्रकार का निमंत्रण नहीं भेजती। जब सोहन को पता चलता है कि उसके भांजे की शादी होने वाली है तो वह बहुत खुश हो जाता है और यह खबर अपनी पत्नी सुशीला को बताता है कि उसकी बहन के बेटे की शादी है और हम वहां जाना है। जब सोहन की पत्नी को यह जानकारी मिलती है कि ननद के बेटे की शादी है तो वह भी बहुत खुश हो जाती है और सोचती है, चलो इसी बहाने से सही कम से कम अपनी ननद से मिलूंगी और उसके घर को देख आऊंगी। वह खुशी खुशी अपने पति से कहती है, मैं तुम्हारे साथ जरूर चलूंगी, लेकिन पहले मुझे यह बताओ कि क्या हमारी ननद रानी ने हमारे लिए निमंत्रण भेजा है। अपनी पत्नी की मुख्य बातों को सुनकर सोहन बिल्कुल चुप हो जाता है। फिर सोहन अपनी पत्नी से कहता है, प्रिय, न्योता तो नहीं आया है, पर मुझे दूसरों से खबर मिली है कि हमारे भांजे की शादी है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है, आखिर वह हमारी बहन का ही बेटा है। तब सुशीला अपने पति से कहती है, देखो, बात तो आपकी सही है कि आपके भांजे की शादी है, लेकिन बिना निमंत्रण के ननद के घर जाना उचित नहीं है और आपके लिए भी वहां नहीं जाना चाहिए। सोहन अपनी पत्नी को समझाता है, प्रिय, रूपा के ससुराल वाले बड़े आदमी हैं, उन्हें हमारी याद नहीं रही होगी या फिर हो सकता है कि उन्होंने हमें न्योता भिजवाया हो, लेकिन न्योता वाला पर्चा हमारे पास तक नहीं पहुंचा हो। इसीलिए प्रिय, तुम किसी भी प्रकार की चिंता मत करो। बच्चों को तैयार करके मेरे साथ बहन के घर चलो। अपने पति की इन बातों को सुनकर सुशीला कहने लगी, हे पिया, यदि तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो, लेकिन बिना निमंत्रण के मैं नहीं जाऊंगी। तब पत्नी की बात सुनकर सोहन कहता है, ठीक है, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम बच्चों के साथ घर पर ही रहो। मैं अकेला रूपा की ससुराल के लिए चला जाता हूँ। यदि मैं नहीं गया तो मेरी बहन की देवरानी और जेठानी मेरी बहन को ताने मारगी और कहेंगी कि खर्चा बचाने के लिए तेरा भाई नहीं आया। इतना कहकर सोहन घर से बाहर चला जाता है। इधर कबूतर अपनी पत्नी को कहानी सुनाते हुए कहता है, प्रिय, सोहन बहुत गरीब हो चुका था।
पास कपड़े खरीदने के पैसे नहीं थे, इसीलिए वह किसी से पैसे उधार लेता है और उन पैसों से अपनी बहन रूपा और अपने बहनोई के लिए सुंदर कपड़े खरीदता है और उन कपड़ों को लेकर अपनी बहन की ससुराल के लिए निकल पड़ता है। उधर पैदल चलते चलते सोहन के लिए सुबह से शाम हो जाती है। तब कहीं जाकर वह अपनी बहन के दरवाजे पर पहुंचता है और दरवाजे के एक तरफ खड़ा हो जाता है। बेचारा दरवाजे पर ही खड़े होकर अपनी बहन के आने का इंतजार करता है। तभी रूपा की जेठानी की नजर सोहन पर पड़ जाती है और वह सोहन को पहचान लेती है। सोहन को देखने के बाद रूपा की जेठानी जाकर रूपा को बताती है कि रूपा, आज तेरा भाई तेरे घर आया है और दरवाजे पर खड़ा है। जब रूपा अपनी जेठानी से यह बातें सुनती हैं तो वह पूछती हैं, बहन, अगर तुमने मेरे भाई को मेरे दरवाजे पर खड़ा देखा है तो मुझे बताओ कि वह किस हालत में आया है और उसने क्या कहा, आखिर कैसे कपड़े पहने हैं। उसकी जेठानी कहती है कि तुम्हारा भाई फटे पुराने वस्त्र पहनकर तुम्हारे द्वार पर खड़ा है, वह तुम्हारे आने का इंतजार कर रहा है। यह सुनकर रूपा गुस्से में भर जाती है और सभी की नजरों से बचते हुए अपने भाई के पास पहुंचती है। इधर सोहन जब अपनी बहन रूपा को अपनी ओर आते देखता है तो खुशी के मारे उसका चेहरा खिल उठता है। अपनी बहन को देखकर सोहन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके बाद रूपा अपने भाई को सबकी नजरों से बचाते हुए अपने घर के अंदर ले जाती है। सबसे अंदर वाले कमरे में ले जाकर पूछती है, भैया, तुम्हारे पास आखिर किसने न्योता भेजा था जो तुम यहाँ चले आए। तब सोहन कहता है, बहना, तुमने तो अपने भाई को बिल्कुल ही भुला दिया, लेकिन किसी से मुझे पता चला कि मेरे भांजे की शादी है, इसलिए मैं तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के लिए नए कपड़े लेकर आया हूँ। अपने भाई की बात सुनकर रूपा कहने लगती है, भाई, तुम्हें इस तरह बेशर्म की तरह मेरे घर नहीं आना चाहिए था। तुम इस तरह फटे पुराने कपड़े पहनकर मेरे घर तक चले आए, यह मेरे लिए बड़ी शर्म की बात है। कम से कम अपनी नहीं तो मेरी इज्जत का तो ख्याल करते, आखिर तुम्हारी तो कोई इज्जत नहीं, लेकिन कम से कम हमारी इज्जत के बारे में मैं तो सोचा होता। रूपा के मुख से ऐसे कटु शब्द सुनकर सोहन का दिल टूट जाता है। तब सोहन अपनी बहन के में गिरकर माफी मांगने लगता है और कहता है, बहन, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से तुम्हारी बदनामी होगी। तुम्हारी बदनामी ना हो, तुम्हारी देवरानी जेठानी तुम्हें ताना ना मारे, इसीलिए तुम्हारे लिए वस्त्र लेकर आया हूं। अगर मुझे पहले ही पता होता कि तुम मेरी वजह से इतनी आहत हो जाओगी, क्या तुम्हें मेरे आने से इतना बुरा लगेगा? अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हारे दरवाजे पर कभी नहीं आता। मैं तो यह सोचकर आया था कि मेरी भांजे की शादी है। अगर मैं नहीं पहुंचा तो मेरी बहन की देवरानी और जेठानी ताने मारेगी। सोहन की बातों को सुनकर रूपा का गुस्सा थोड़ा शांत होता है। तब वह सोहन से कहती है, चलो, जब तुम आ ही गए हो तो मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। जब तक मेरे बेटे की शादी नहीं हो जाती तुम इसी कमरे में बंद रहना और भूलकर भी इस कमरे से बाहर निकलने की गलती मत करना, वरना तुम्हें देख मेरी इज्जत दो कौड़ी की हो जाएगी। लोग कहेंगे कि रूपा का भाई तो भिखारी है। रही भोजन की बात, तो जब भोजन बन जाएगा मैं तुम्हें भोजन की थाली तुम्हारे कमरे में पहुंचा दूंगी। तुम भोजन खाकर चुपचाप पिछले दरवाजे से अपने घर चले जाना। सोहन कहता है, ठीक है बहना, मैं आज रात को ही तुम्हारे घर से अपने गांव के लिए चला जाऊंगा, मगर मेरी तुमसे एक विनती है। मैं तुम्हारे और जीजा जी के लिए जो कपड़े लाया हूं उन्हें रख लो। मैंने उन्हें बड़े पैसे। तब रूपा अपने भाई से कपड़े लेकर कमरे के बाहर चली जाती है और जाते समय बाहर से उस कमरे की कुंडी लगा देती है। सोहन उस अंधेरे कमरे में बैठकर अपनी बहन के वापस आने का इंतजार करने लगता है। इतनी कहानी सुनाकर कबूतर चुप हो जाता है। तब कबूतर की पत्नी कहती है, यह प्राणनाथ बहुत ही प्यारी कहानी है, आगे सुनाओ, इस कहानी में आगे क्या होता है। तब कबूतर आगे की कहानी सुनाता है। हे प्रिय, इधर सोहन उस अंधेरे कमरे में बैठा हुआ अपनी बहन के लौटने का इंतजार कर रहा होता है कि मेरी बहन मुझे भोजन लेकर वापस आएगी, आज तो मुझे स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलेगा। उधर वह निर्मोही बहन अपने भाई को उस कमरे में बंद करके अपने घरेलू कामों में लग जाती है और भाई को भूल जाती है। शादी के कामों में इतनी ज्यादा खो जाती है कि अब उसे याद ही नहीं रह कहता कि उसका भाई कमरे में बंद है और उसकी वापसी का इंतजार कर रहा है। दोस्तों, जैसे जैसे समय बीतता है, भूख और प्यास
प्यास की वजह से सोहन छटपटा लगता है और उसकी हालत खराब होने लगती है। तब सोहन अपनी बहन को आवाज लगाता है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। इस तरह से सोहन के लिए उस अंधेरे कमरे में बड़े बड़े 3 दिन बीत जाते हैं। इधर सोहन को अपनी बीवी और बच्चों की याद आ रही थी। वह सोच रहा था, अगर कोई नहीं आया तो मैं भूखा प्यासा इसी कमरे में मर जाऊंगा। अगर मैं मर गया तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? मेरे बिना उनका पालन पोषण कैसे होगा? सोहन यह सब सोचते सोचते बेहोश होने लगा। तभी किसी काम से रूपा की जेठानी कमरे के पास से गुजर रही थी। सोहन ने उसकी पायल की आवाज सुनी और अपनी पूरी ताकत से दरवाजा पीटने लगा। जब रूपा की जेठानी ने दरवाजे की आवाज सुनी तो उसने दरवाजा खोला और सोहन को देखकर चौंक गया। उसने पूछा, भाई इस कमरे में किसने बंद किया था? सोहन ने कोई जवाब नहीं दिया। जब माया की जेठानी ने दोबारा पूछा तो सोहन ने झूठ बोल दिया कि वह आराम कर रहा था और किसी ने गलती से बाहर से कुंडी लगा दी। उसने कहा, बहन अगर तुम आज नहीं आती तो मेरे प्राण पखेरु उड़ जाते। इतना कहने के बाद सोहन चुपचाप पिछले दरवाजे से बाहर निकल गया और अपने घर की ओर चल पड़ा। 3 दिन का भूखा प्यासा बेचारा सोहन अपने घर के लिए चल दिया। चलते चलते वह काफी दूर निकल गया और उसे ठीक से रास्ता नहीं सूझ रहा था। चलते चलते उसे चक्कर आने लगे। जैसे ही सोहन का सिर चकराता है और वह जमीन पर गिरने वाला होता है, तभी कहीं से एक बूढ़ी माँ आ जाती है और सोहन को गिरने से पहले ही संभाल लेती है। कुछ घंटे बाद जब सोहन को होश आता है तो वह खुद को बूढ़ी मां की गोद में लेटा हुआ पाता है। बूढ़ी मां एक पंखा लेकर उसे हवा कर रही थी। होश में आते ही सोहन खड़ा हो जाता है और बूढ़ी मां को प्रणाम करते हुए पूछता है, मां आप कौन हैं? श्रद्धालुओं, इतनी कहानी सुनाने के बाद कबूतर थोड़ा विश्राम करता है और फिर अपनी पत्नी को आगे की कहानी सुनाने लगता है। कबूतर कहता है, प्रिय जिस बूढ़ी मां की गोद में सोहन लेटा हुआ था वह साक्षात देवी मां थी। सोहन की पत्नी सुशीला रोज देवी मां की पूजा करती थी और श्रद्धा से उनकी भक्ति करती थी। इसलिए जब सोहन चक्कर खाकर गिरने वाला था, देवी मां ने उसे बचा लिया। उसी समय देवी प्रकट होकर सोहन को संभाल लेती है।